तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और बहुत मुश्किल दिन, मतलब अपने ही घर में चेपॉक में 209 रन का स्कोर भी डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरे संकट का संकेत है। चलिए आज इसी पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था कि आईपीएल की सारी टीम्स फाइनल में सीएसके से खेलने के लिए लड़ती हैं, पर अब वो कहावत पूरी तरह से बदल गई है। अब तो टीमें सीएसके को देखती हैं और सोचती हैं कि चलो 2 पक्के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये दिखाता है कि सीएसके का रुतबा कितना बदल गया है। और ये नंबर 6, ये चेन्नई की अपने घर चेपॉक में लगातार छठी हार है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस टीम की मौजूदा हालत बताने के लिए काफी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी की, चेपॉक, जो कभी सीएसके का एक ऐसा किला माना जाता था जिसे कोई भेद नहीं सकता। अब वो बार बार हार का मैदान बन गया है। एक समय था जब चेपॉक धोनी की कप्तानी में सचमुच एक किला था, पर अब तो इसे मिट्टी की झोपड़ी कहा जा रहा है, जहां कोई भी टीम आती है और बड़े आराम से मैच जीतकर चली जाती है। अच्छा, अब आते हैं सीएसके की बैटिंग पर, जहां कुछ बड़ी गलतियां हुई और बस 1-2 ही उम्मीद की किरणें दिखाई दी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की पारी को ही देख लीजिए। 22 गेंद पर 28 रन, स्ट्राइक रेट 127 का। जिस पिच पर 200 से ज्यादा रन बने हो, वहां टीम को एक विस्फोटक शुरुआत चाहिए होती है, कोई धीमा एंकर नहीं। और इसी धीमी शुरुआत ने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। और फैंस का जो गुस्सा है ना, वो इस एक कमेंट से साफ पता चलता है। सोचिए, निराशा किस लेवल पर पहुंच चुकी होगी कि लोग अब अपने ही कप्तान के आउट होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में था। ये नंबर देखिए, 17। ये उम्र है आयुष महात्रे की, जिसने चेपॉक में एक ऐसी पारी खेली जिसे शायद ही कोई भूलेगा। आयुष ने सिर्फ 43 गेंदों पर 73 रन बना दिए। ऐसा लग रहा था मानो वो अकेले ही 21 खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ रहे हों। टीम भले ही हार गई, पर ये एक कमाल की यादगार पारी थी। और हाँ, सरफराज खान की वो छोटी सी तूफानी पारी भी नहीं भूलनी चाहिए। उनकी वजह से ही सीएसके 200 के पार पहुंच पाई। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, पंजाब किंग्स, जिन्होंने 209 के टारगेट को ऐसे चेस किया मानो कोई बड़ी बात ही ना हो। चेज के दौरान एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पंजाब इस मैच से बाहर है। विकेट गिर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल में थे और एकदम आराम से जीत की तरफ बढ़ रहे थे। और इस कमाल के चेज की नींव किसने रखी? पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने 50 रनों की बहुत ही जरूरी पारी खेली। सिर्फ 26 गेंदों में 50 रन। सोचिए, श्रेयस अय्यर ने आकर सारा प्रेशर ही खत्म कर दिया। जब वो बैटिंग करने आए तो 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स लगाए और सीएसके को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। अब इस नंबर को देखिए जरा, 354। नहीं, ये कोई टीम का स्कोर नहीं है, ये एक खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट है। प्रियांश आर्य ने सीएसके के बोलर्स पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। सिर्फ 11 गेंदें और 39 रन, 354 का स्ट्राइक रेट। अकेले ही उन्होंने मैच को चेन्नई की पहुंच से बहुत दूर कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही बार हुआ है। आर्य सीएसके के लिए एक लगातार सरदर्द बने हुए हैं। उनके खिलाफ इनका स्ट्राइक रेट 242 का है। लगता है आने वाले सालों में ये सीएसके के लिए एक बुरा सपना बनने वाले हैं। तो अब आते हैं सीएसके की बॉलिंग पर, जो 209 जैसे बड़े स्कोर को डिफेंड करने में पूरी तरह से फेल रही। और ये दुख में एकता का परफेक्ट उदाहरण है। मतलब किसी एक बॉलर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैट हेनरी, राहुल चाहर, नूर अहमद, सब ने मिलकर रन लुटाए। ये एक टीम की तरह फेल हुए हैं। एक मजेदार बात ये कही जा रही है कि चलो थोड़ा तो सुधार हुआ है। पिछले मैच में पावर प्ले में 74 रन दिए थे, इस बार सिर्फ 68 दिए। इससे पता चलता है कि बॉलिंग की दिक्कत कितनी गहरी और लगातार बनी हुई है। और आखिर में ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही तरफ इशारा करती हैं, लीडरशिप का संकट और एक महान कप्तान की कमी। तो असल में सवाल ये है कि सीएसके को आखिर कमी किस चीज की है? क्या बैटिंग की, बॉलिंग की, या किसी और चीज की? जवाब है एमएस धोनी। देखिए, बात सिर्फ उनकी बैटिंग की नहीं है, बात है उस दिमाग की जो वो मैदान पर लाते हैं। उन्हें पता होता है कि कब किस बॉलर को लाना है, किस बैट्समैन के लिए क्या फील्ड लगानी है, प्रेशर में गेम को कैसे चलाना है। ये वो चीजें हैं जो स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती पर मैच जिताती हैं।
और पिछले कुछ मैचों में ना ये धोनी फैक्टर बुरी तरह से मिसिंग रहा है। और हम इस चर्चा को इस तीखी बात के साथ खत्म करते हैं। ये सीएसके के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये टीम बिना किसी बड़े बदलाव के वापसी कर पाएगी? ये तो अब वक्त ही बताएगा।